पुण्यात्माओं, आपका जिस दिन ये विशेष विश्वास हो जाएगा कि सचमुच वहाँ और स्थान है जहाँ हम रहते थे और वहाँ कभी जन्म मृत्यु नहीं होती और कोई काम नहीं और कभी कोई कष्ट नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, तो उस समय यहाँ ना रहे इस पृथ्वी पर कोई भी। एक भक्त कहने लगा, जी यदि सभी सतलोक की भक्ति कर लेंगे परमात्मा की और सभी सतलोक चले गए सारे, तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? या तो खाली हो जाएगी। तो पता यहाँ तक ठेका ले रहे हम, ये खाली हो जाएगी तो कौन रहेगा? अरे ये इतने पत्थर घूमने लाग रहे, ये 8 ग्रह ऊपर घूमने लाग रहे, सारे खाली पड़े पत्थर। इन पृथ्वी से तो कई कई हजार गुना कई गुणे बड़े हैं। एक पत्थर यो भी घूमता रहेगा, हमने क्या ठेका ले रखे हैं धक्के खाने का। और हम वहाँ चलेंगे जहाँ पर सारी सुविधाएं और वहाँ फिर कभी मृत्यु नहीं हो। यहाँ तो मृत्यु डेफिनेट होगी। आज जिन सुविधाओं को अपनी मान रहा है ये तेरे पास नहीं रहेंगी। आज से तू कोई किसी भी अच्छी पोस्ट पर है या कितना फैक्ट्री का मालिक है, कल मृत्यु होगी, अगले दिन तू गधा बनकर वहीं खड़ा पाओगा उस फैक्ट्री का पिछले पास है। तो क्या सुविधा है ये तुम्हारी? तो फिर ये जब आपको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये गॉड गिवन जो है ज्ञान है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है ये कि उन्हें अपने स्वार्थवश सुखी महिमा बना रखी हो किसी की। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया कि वहाँ ऐसा ऐसा है, यहाँ तो मृत्यु होगी और जन्म भी होगा आपका। जन्म मनमाने का देखा हो गया, फिर ये सुविधा कहाँ गई आपकी जिनको आज तो देखकर प्रसन्न हुआ बैठा है। और वहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, जरा मरण नहीं होता। वहाँ जन्म तो एक बार होगा, लेकिन फिर ना वृद्धावस्था होगी सतलोक में और ना फिर मृत्यु हो। और यहाँ दोनों दुख, महान दुख यही है, हम इतने ढीठ हो गए इस काल के लोक में। चाहे हमारे दोनों टांग कट रही हो और चाहे एक हाथ भी कट गया हो, हम फिर भी जीवन चाहते हैं। यदि यहाँ बुढ़ापा ना हो और मृत्यु ना हो तो हम इतने ढीठ हो रहे हैं, हमारे ऊपर कितना कष्ट आया रो, हमको नहीं डगे यहाँ तक, हम नहीं जाना चाहते। लेकिन परमात्मा हमें याद दिलाना चाहता है कि वहाँ सतलोक में तुम्हारा जरा नहीं है, जरा वन बुढ़ापा और मरण नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में ये गीता ज्ञान दाता, ये ब्रह्म अर्थात काल कहता है कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय बनाकर, कौन सा ज्ञान? कि तत्वदर्शी संतों की खोज करो। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है उसका ज्ञान बताएगा, उनसे सुन। और तत्वदर्शी संत फिर क्या बताएगा? जो ये दास बता रहा है। फिर क्या बताया है कि इस ज्ञान का आश्रय करके जो जरा और मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करते हैं वे तत्ब्रह्म को जानते हैं, सारे आध्यात्मिक कर्म से भी परिचित हैं। जैसे कल आपको ज्ञान सुना था सत्संग में कि यहाँ पर हम संस्कारवश, जैसे आज हमने किसी के साथ धोखा कर दिया तो अगले जन्म में वो आपका लड़ियार बनेगा। जैसे वो बेटा बनकर आ गया छोटा भाई, जिसको उन पति पत्नी ने यानी भाभी और भाई ने विष से मरवा दिया था, अगले जन्म में पुत्र बनकर आ गया और आधी संपत्ति को उपचार पर नष्ट करवा दिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया और वो जो है उनका वंश भी नष्ट हो गया। और आगे कष्ट क्या हुआ होगा उसका तो कहना ही क्या। तो फिर वो जो व्यक्ति इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, आध्यात्मिक सब कर्मों से परिचित हो जाएंगे, वे साधक फिर ऐसा जुल्म नहीं करेंगे, वो ऐसा पाप नहीं कर सकते। उनको विष दिखाई देगा, जैसे किसी बोतल में विष रखा हो और आपको पता है विष है, आप उसका हाथ भी ना लाओ और बल्कि और ऊंचे स्थान पर ऐसा रख दोगे, यानी किसी कारणवश कहीं रखा भी है किसी के, तो वो उसको छूने नहीं देगा अपने बच्चों को भी। और अनजान बालक
यदि उसको वो मिल जाता है, खोल के मुंह के ला के देखता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही हम जो गलतियां कर रहे हैं, रिश्वत लेते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं या किसी के साथ धोखा करते हैं, हम विष खा रहे हैं। इस तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत जो सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं, जो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वे उस तत्व से परिचित हो चुके हैं और सब अध्यात्म कर्म से और सभी अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से वो परिचित हैं।